आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 की सच्ची घटना से प्रेरित है, जब 1942 में जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में रूस पे अटैक कर चुका था और अब जर्मनी रूस के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में करता हुआ सीधा स्टेलिनग्रेड की तरफ बढ़ रहा था। स्टेलिनग्रेड वोल्गा रिवर पे स्थित ऐसी जगह थी जो जर्मनी और रूस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो एक मेजर इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट हब था। ऐसा कहा जा सकता है कि स्टेलिनग्रेड जिसके पास होगा जीत उसी की होगी। अब हम मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर वसीली ज़ैत्सेव को दिखाया जाता है, जो अपने ग्रैंडफादर के साथ में शिकार पे आया हुआ है और यहाँ उसके ग्रैंडफादर उसे राइफल चलाना सिखाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वसीली को दिखाते हैं जो बड़ा हो चुका है और एक ट्रेन से सैकड़ों अन्य सोल्जर्स के साथ में स्टेलिनग्रेड की तरफ बढ़ रहा है। ट्रेन पे उनके साथ में बहुत से सिविलियंस भी हैं, जिनमें से एक तानिया सेरनोवा है, जिसे वसीली नोटिस तो करता है पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। सिविलियंस को रास्ते में उतार दिया जाता है और वहां से और सैनिकों को ट्रेन में बिठाया जाता है और उन्हें सीधा स्टेलिनग्रेड युद्ध के लिए ले जाया जाता है। स्टेलिनग्रेड पहुंचने के बाद उन्हें एक बोट में बिठाया जाता है ताकि उन्हें लड़ाई के बीच में ले जाया जा सके, और दुश्मन इसी बात का फायदा उठाते हैं और उनकी बोट पे एयरक्राफ्ट से बम गिराते हैं और ओपन फायर कर देते हैं। बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और ये देख कुछ सैनिक वहां से भागने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन उनके सुपीरियर खुद उन्हें डर के भागने की वजह से शूट कर देते हैं। अब वो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और वहां दो में से एक सैनिक को राइफल दी जाती है और दूसरे को सिर्फ बुलेट्स, और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि राइफल वाला अगर मारा जाए तो बुलेट वाला उसका साथी राइफल उठा के फाइट करेगा, और उस टुकड़ी को ऐसी लड़ाई में भेज दिया जाता है जो किसी सुसाइड से कम नहीं है। जर्मन कुछ ही पलों में टैंक्स और हेवी वेपन से उनकी हालत खराब कर देते हैं, और वसीली जिसके पास सिर्फ बुलेट्स होती हैं बड़ी मुश्किल से क्राउच करते हुए अपनी जान बचाता है और वो मरने का नाटक करते हुए जमीन पे लेट जाता है। और कुछ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने खेमे की तरफ भागने लगते हैं और एक बार फिर उनके सुपीरियर्स ये कहते हुए शूट कर देते हैं कि कायरो की यहाँ कोई जगह नहीं है, या तो लड़ो या वहीं मर जाओ। कुछ ही देर में पूरा एरिया लाशों से भर जाता है, एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आता है, और तभी एक कार तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करती है और एक टैंक का फायर होता है और वो कार पलट जाती है। उस कार से कमिश्नर दानिलोव बाहर निकलते हैं और जल्दी से एक फाउंटेन की तरफ बढ़ते हैं और लाश की तरह लेट जाते हैं। जर्मन वहां से निकलते हैं और सारी बॉडीज पे फायर करते हैं ताकि कोई जिंदा न बच पाए। जब जर्मन वहां से चले जाते हैं तो दानिलोव पास में पड़ी एक राइफल उठाते हैं और पास वाली बिल्डिंग में खड़े कुछ जर्मन सैनिकों को शूट करने की कोशिश करते हैं, पर उस राइफल में बुलेट्स नहीं थी। तभी दानिलोव को पता चलता है कि वो अकेला ही नहीं है जो वहां जिंदा है। वसीली भी वहीं फाउंटेन के पास छुपा हुआ था। वसीली दानिलोव से राइफल मांगता है ताकि वो उसे बुलेट से लोड कर सके जो उसे बोट से उतरते वक्त दी गई थी। वसीली दानिलोव से कहता है कि आप तभी शूट करना जब कोई बम गिरता है ताकि जर्मन्स को उसकी लोकेशन का पता न चले। बट दानिलोव पॉलिटिकल कमिश्नर था और उसे राइफल चलानी नहीं आती थी, तो उसने वसीली को ही शूट करने को कहा। तभी जर्मन्स की एक कार वहीं आते देख वसीली फाउंटेन की दीवार के एक होल के पीछे कवर लेता है ताकि वो उन पे निशाना लगा सके और उसे कोई देख भी ना पाए। जैसे ही वसीली धमाके की आवाज सुनता है वो एक के बाद एक सारे जर्मन्स को मार देता है। वसीली का निशाना इतना सटीक था कि उसने बड़ी आसानी से जर्मन्स के सीधे सर पे गोली मारी। अब कुछ घंटों बाद उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है और रशियन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। दानिलोव वसीली से प्रभावित होकर बहुत सारे पैम्फलेट छपवाता है जिसमें वसीली के हीरोइक कारनामे को छपा जाता है। अब कुछ दिनों बाद चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव स्टेलिनग्रेड आते हैं वहां की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि वो स्टेलिनग्रेड को किसी भी कीमत पे जर्मन्स को नहीं जीतने दे सकते थे। बार बार मिली हार को देख निकिता गुस्से से अपने सबॉर्डिनेट से कोई सलाह मांगते हैं ताकि उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके, लेकिन सारे सोल्जर्स वही घिसे पीटे तरीके बताते हैं जो कि पहले ही आजमाए जा चुके थे। लेकिन दानिलोव कुछ अलग बोलता है। वो कहता है कि सैनिकों को सजा देने के बजाय उन्हें होप दी जानी चाहिए, उन्हें एक हीरो बनाना चाहिए जो उन्हें अपने देश के लिए लड़ने को इंस्पायर कर सके। निकिता के पूछने पे दानिलोव वसीली का नाम लेते हुए कहता है कि वसीली उनके लिए एक बेहतरीन हीरो हो सकता है। दानिलोव के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है और उन्हें प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। अब न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे वसीली की फोटो छपने लगती है और उसे एक हीरो की तरह पेश किया जाता है। वसीली का भी प्रमोशन कर दिया जाता है और उसे रशियन स्नाइपर डिवीजन में डाल दिया जाता है। इस वक्त तक वसीली इतना फेमस हो चुका था कि वो रशियन आर्मी की पहचान बन चुका था। चारों तरफ वसीली का ही जिक्र था। एक दिन वसीली और उसकी टीम एक मिशन के दौरान एक बच्चे से मिलती है जिसका नाम है सासा फिलिपोव,
जो वसीली का बहुत बड़ा फैन था। सासा उनको अपने घर बुलाता है जहाँ उसकी माँ वसीली के लिए डिनर बनाती है और उसे थैंक्स कहती है जो भी वो अपने देश के लिए कर रहा है। तभी कुछ ही देर में दानिलोव अपने हाथ में कुछ लेटर्स लिए वहाँ आ जाता है जो कि वसीली के फैंस ने पूरी कंट्री से वसीली के लिए लिखे हैं। अपने लोगों में उम्मीद और जोश को पैदा करने के लिए दानिलोव वसीली से हर एक लेटर का जवाब देने को कहता है। हालांकि लेटर्स में क्या लिखना है वो दानिलोव ही बताएगा। वो लेटर का जवाब दे ही रहे होते हैं कि वहाँ एक और शख्स आ जाता है, तानिया, वही लड़की जिसे वसीली ने ट्रेन में देखा था। तानिया सासा की सिस्टर जैसी थी और वहाँ की लोकल सेना के साथ लड़ाई में मदद करती थी। तानिया जर्मन भाषा बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि वो एक जर्मन यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई थी। दानिलोव उसे अपनी सेना में लेना चाहता है क्योंकि जर्मन भाषा जानने वाले बहुत कम ही सैनिक थे, लेकिन तानिया वहीं पे रह के लोकल सेना के साथ ही लड़ना चाहती थी क्योंकि वो संख्या में बहुत कम है। लेकिन दानिलोव तानिया से कहता है कि वो उनके साथ काम करके जर्मन्स की खुफिया बातों को डिकोड करके सैकड़ों सैनिकों की जान बचा सकती है, और ये भी कहता है कि हर एक जर्मन बोलने वाले सैनिक की जगह वो 1 दर्जन सैनिक लोकल सेना को दे देगा। तानिया अब उनके साथ काम करने को कन्विंस हो जाती है। अब तक वसीली जर्मनी के बहुत सारे हायर रैंक वाले सोल्जर्स को मार चुका था और जर्मन्स ने वसीली से परेशान होकर जर्मन मेजर अरविन कोनिग को बुलाया। अरविन एक प्रसिद्ध स्नाइपर था और जर्मन आर्मी स्नाइपर स्कूल का हेड भी था। अरविन को वसीली को मारने की जिम्मेदारी दी गई। अरविन एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें वसीली खुद अरविन के पास आएगा। कुछ घंटों बाद वसीली को उसकी टीम उठाने को आती है और उसे बताती है कि पास वाले डिपार्टमेंट स्टोर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वसीली को बताया जाता है कि एक शूटर स्टोर की एक विंडो से शूट कर रहा है। वसीली को विंडो में कुछ दिखता है और वो शूट करता है और एक हेलमेट नीचे गिरता है। उसे लगता है कि उसने शूटर को मार दिया है और वो अपनी टीममेट लुडमिला को लेके स्टोर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो वहां से आगे चले जाते हैं तब एरविन उसके दूसरे साथी को हवाई धमाके की आड़ में शूट कर देता है ताकि किसी को पता न चले। वसीली स्टोर में जाके देखता है कि जिसे शूट किया था वो तो एक पुतला है। वो समझ जाते हैं कि ये एक जाल था। तभी वसीली को सिगरेट का टुकड़ा दिखाई देता है और वो जान जाता है कि उनका दुश्मन अभी भी वहीं है और उन्हें देख रहा है। इससे पहले कि वो वहां से निकलने का कुछ प्लान बनाते, जर्मन एयरक्राफ्ट आके बॉम्ब गिराने लगते हैं। लुडमिला डर जाती है और वसीली के मना करने के बावजूद भी वहां से बाहर निकलने लगती है और तभी अरविन उसे शूट कर देता है। लेकिन वसीली जैसे तैसे वहां से निकल जाता है। अब अरविन को स्टोर से बाहर देखा जाता है जहां वो सासा से अपने जूते साफ करवा रहा है। सासा को यहाँ एक इनोसेंट बच्चे की तरह दिखाया जाता है, जैसे उसे युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है। पर वो खाने की कुछ चीज़ों के बदले एरविन को वसीली के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है ताकि एरविन सासा पे यकीन करके सासा को अपने ठिकाने का पता बता दे, जिससे वो वसीली की मदद कर सके। जब रशियन आर्मी को एरविन के बारे में पता चलता है तो वो अपने एक सोल्जर को वसीली की मदद के लिए बुलाते हैं, जो कि किसी वक्त में एरविन का स्टूडेंट रह चुका था और एरविन के तौर तरीकों को भली भांति जानता था और वो एरविन को मारने में वसीली की मदद कर सकता था। अब वसीली को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां वो तानिया से मिलता है। तभी निकिता क्रुश्चेव वहां आ जाते हैं और वसीली को अपने साथ जर्नलिस्ट के सामने ले जाते हैं और उनके सवालों का जवाब देने और फोटोज लेने को कहते हैं। और फिर सोवियत यूनियन के लीडर स्टालिन की एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने देखने को कहते हैं और प्राउड फील करने को कहते हैं। उसी वक्त वसीली को अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार वाला किस्सा याद आता है जिसमें वो भेड़िए को मारने में असफल हो जाता है और भेड़िया उनके घोड़ों को अपना शिकार बना लेते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वसीली को उसके नए टीममेट कोलिकोव एंड वोलोडिया के साथ दिखाया जाता है, जो किसी वीरान बिल्डिंग में जा रहे हैं। उन्हें कहीं से लीड मिली थी कि एरविन उनको यहीं मिलेगा। अब जैसे ही वो एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं उनको शूटिंग पोजीशन में रखी हुई बॉडी दिखाई देती है, जैसा कि उन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर में देखा था, और वो समझ जाते हैं कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब उन्हें एक ओपन एरिया को क्रॉस करना होता है और वो डिसाइड करते हैं कि वसीली पहले जाएगा ताकि एनिमी सतर्क हो सके। उससे पहले वो क्रॉस कर चुका होगा और उसके बाद में दूसरे क्रॉस करेंगे। वो जैसे तैसे बुलेट्स को डोज करते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब वो 2 केबल रिपेयर करने वाले बंदों को शूट कर देता है और अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब उनका एक साथी वेलोडिया पीछे रह जाता है और जर्मन्स उसे पकड़ लेते हैं। एरविन वेलोडिया से वसीली की लोकेशन पूछता है पर वो नहीं बताता है। तब वो उसे जर्मन्स की ड्रेस पहना के केबल रिपेयर करने भेज देते हैं। कोलिकोव अनजाने में वेलोडिया को एनिमी समझ के शूट कर देता है और जानबूझ के अपनी लोकेशन रिवील कर देता है। और वो एक प्लान बनाते कि अब एक हेलमेट को हम विंडो में ऊपर करेंगे ताकि एरविन उसे शूट करे और वो एरविन की लोकेशन पता कर सके। लेकिन एरविन उनके जाल में नहीं फंसता है और अब वो दोनों अपनी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं।
लोकेशन चेंज करने के लिए उन्हें एक ओपन स्पेस को जंप करना होता है और इस बार कोलिकोव वसीली से कहता है कि इस बार पहले जंप करने की उसकी बारी है। उनको पता होता है कि एरविन उसी ओपन स्पेस पे निशाना लगाए बैठा है। कोलिकोव जैसे ही जंप करता है एरविन उसे हेडशॉट मार देता है, लेकिन वसीली बच जाता है। एरविन और वसीली के इस चूहे बिल्ली के खेल से क्रूसेव नाराज होता है और दानिलोव से कहता है कि वसीली को इतना वक्त क्यों लग रहा है एरविन को मारने में। अब दानिलोव को दिखाया जाता है जो तानिया को इम्प्रेस करने के लिए एक गिफ्ट लेके जाता है। असल में दानिलोव तानिया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन तानिया उसे अपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर दानिलोव को सरप्राइज कर देती है। कुछ देर बाद वसीली हेडक्वार्टर आता है और बहुत अपसेट दिखाई देता है। वो दानिलोव से कहता है कि उसने आज तक ऐसा शॉट कभी नहीं देखा जैसा एरविन ने आज उसके साथी को मारा, और वो निराशा से कहता है कि एरविन बहुत शातिर और तेज है, उसे नहीं लगता है कि वो उसे कभी पकड़ पाएगा। दानिलोव उससे प्रॉमिस करता है कि उसके पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारी है जिसकी मदद से वसीली अगली बार एरविन से एक कदम आगे होगा, और इसके बदले में दानिलोव वसीली से एक फेवर मांगता है कि वो तानिया से कहे कि वो अपना ट्रांसफर ना करवाए। वसीली तानिया से बात करता है तो तानिया उसे बताती है कि आज सुबह जर्मन्स ने कुछ कैदियों को ब्रिज पे बड़ी क्रूरता से मार डाला और उसके पेरेंट्स भी उनमें से एक थे। वो वहां जाके उनसे लड़ना चाहती है। वसीली उसकी भावनाओं को समझ के उसे कोलिकोव की राइफल दे देता है। अब दूसरी तरफ एरविन को सासा से पता चलता है कि वसीली किस रास्ते से जाता है, और इस बार एरविन शूटिंग पोजीशन वाली बॉडी की जगह खुद लेट जाता है और स्नाइपर के साथ वसीली के आने का इंतजार करता है। इसलिए वसीली इस बार दूसरे रास्ते से जाता है और सोचता है कि एरविन को सही जगह से निशाना लगा के मार देगा। वसीली जिस पाइप से जा रहा होता है उसकी आवाज़ और हलचल की वजह से एरविन समझ जाता है कि वो अभी दूसरे रास्ते से जा रहा है, और एरविन अपनी लोकेशन चेंज करके पाइप से उनके निकलने का इंतजार करता है। जैसे ही वो पाइप से बाहर आते हैं एरविन उसे शूट कर देता है और वसीली के हाथ से राइफल दूर गिर जाती है और उसके पार्टनर के शोल्डर पे गोली लग जाती है। वसीली देखता है कि उसका पार्टनर ऐसी हालत में उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा और वो उसे वापस हेडक्वार्टर भेज देता है। अब वसीली एक नाइफ से रस्सी को बांध के राइफल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बड़ी मशक्कत के बाद वो नाइफ को सही निशाने पर डाल पाता है और राइफल को खींच ही रहा होता है कि एरविन बड़ी आसानी से उस रस्सी को शूट करके काट देता है। अब कुछ जर्मन प्लेन्स वहां से निकलते हुए उस बिल्डिंग पे बॉम्ब गिराते हैं। धमाके से छत के शीशे टूट जाते हैं और एक बड़ा सा टुकड़ा वसीली के सामने आ गिरता है, जिसमें एरविन वसीली के फेस को आराम से देख पाता है। उधर हेडक्वार्टर पे दानिलोव तानिया को कन्विंस कर रहा होता है कि तुम फाइट करने मत जाओ, तुम्हारी हमें यहाँ बहुत ज़रूरत है, तुम फाइट में जिंदा नहीं बच पाओगी। तभी वसीली का पार्टनर जख्मी हालत में वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें वसीली की स्थिति के बारे में बताता है। तानिया जल्दी से वसीली की मदद के लिए चली जाती है। वो जैसे ही पाइप से निकलती है वसीली उसे वहीं रुकने और उसके प्लान के हिसाब से काम करने को कहता है। जिस क्लास से एरविन देख रहा होता है उसी से वसीली भी एरविन को देख लेता है और उसकी लोकेशन उसे पता चल जाती है। वसीली तानिया से ग्लास का टुकड़ा उठा के एरविन की आंखों पे लाइट फ्लैश करने को कहता है। फ्लैश की वजह से एरविन कुछ देख नहीं पाता है और वसीली को अपनी राइफल उठाने का मौका मिल जाता है और वो एरविन को शूट करता है, बट एरविन लकी होता है कि वो गोली सिर्फ उसके हाथ पे लगती है। अब वसीली और तानिया हेडक्वार्टर चले जाते हैं और वहाँ जश्न मनाते हैं। अगली सुबह वसीली दानिलोव के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसके बारे में न्यूज़पेपर में लिखना बंद कर दें अब, और वो इस जिम्मेदारी को नहीं झेल पाएगा। वो कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, वो एक आम सोल्जर है और एक आम सोल्जर की ही तरह लड़ना चाहता है। दानिलोव उसकी बातों से सहमत नहीं होता है और सासा को उसके सामने लेके आता है और कहता है कि सासा को देखो, ये कितना प्राउड फील कर रहा है और तुम्हारे लिए एरविन की हर एक खबर लेके आता है। सासा की आंखों में इतनी होप देख के वसीली उसे मना नहीं कर पाता है। सासा वसीली को उस जगह लेके जाता है जहां एरविन छुपा हुआ है। पूरा एरिया लाशों से भरा पड़ा है। वसीली भी उनके बीच में लेट जाता है और एरविन के दिखने का इंतजार करता है, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम हो जाती है। एरविन को आने में इतना टाइम लग जाता है कि वसीली को एक ही जगह बिना हिले वेट करने की वजह से नींद आ जाती है और वह एरविन को देख नहीं पाता है। एरविन अपने हाइडिंग स्पॉट से वसीली का वेट कर रहा होता है। तभी सामने ग्राउंड में पड़ी बॉडीज में से एरविन को स्नाइपर स्कोप से लाइट रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो वसीली ही है जो उस पे निशाना लगाए हुए है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी एक रशियन वहां आ जाता है जो डेड बॉडीज से चीजें चुरा रहा होता है। वो वसीली की पॉकेट से उसकी आईडी चुरा लेता है। यह देख एरविन को लगता है कि उसका शक गलत था, वो भी कोई बॉडी ही है। जर्मन्स उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसके पास वसीली की आईडी देख उन्हें लगता है कि वसीली मारा जा चुका है, लेकिन अब तक जर्मन्स एरविन को वसीली को नहीं मार पाने की वजह से डिसमिस कर चुके होते हैं।
लेकिन एरविन वापस जाने के बजाय वहीं रुकता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि वसीली नहीं मरा है। एरविन को सासा पे डाउट हो जाता है कि हर बार वसीली को उसके प्लान के बारे में कैसे पता चल जाता है। कंफर्म करने के लिए वो सासा को अपने अगले लोकेशन के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि वो सिर्फ उसी को ये बात बता रहा है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उधर रशियन हेडक्वार्टर पे क्रूसे को पता चलता है कि जर्मन्स वसीली की डेथ की न्यूज़ फैला रहे हैं और ये देख दानिलोव पे बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि दानिलोव को इस बात पे यकीन नहीं होता है। क्रूसे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिंदा है या मर चुका है, बस वो ये चाहता है कि दानिलोव अपने पेन का जादू दिखाए और पब्लिक को कन्विंस कर सके कि सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद दानिलोव तानिया से पूछता है कि वसीली वापस आ गया है क्या। तानिया कहती है कि अभी तक उसे आ जाना चाहिए था पर वह नहीं आया और तभी जर्मन लाउड स्पीकर पे वसीली के मरने का अनाउंसमेंट करते हैं। दानिलोव वसीली की एक हीरो की तरह डेथ का अनाउंसमेंट लिखने वाला होता है, तभी वसीली वहां पहुंच जाता है। वो दानिलोव को निराश होकर बताता है कि कैसे उसने एरविन को मारने का मौका गवा दिया और फिर अपनी जान बचाने के लिए उसे छुपे रहना पड़ा। फिर वसीली तानिया के बारे में पूछता है, तब पास में खड़ा सासा उसे बताता है कि उसे पता था कि तुम जिंदा हो और उसने तानिया को बता दिया था, इसलिए तानिया एरविन से बदला लेने के लिए अगले लोकेशन पे गई है। वसीली उसे बचाने स्टेशन की तरफ जाता है। स्टेशन पे एरविन वसीली का वेट कर रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ कोई है और असल में वो तानिया को देखता है पर उसे लगता है कि वसीली ही है और सासा ने वसीली को उसकी लोकेशन बता दी है। इधर वसीली तानिया को ढूंढ लेता है और दानिलोव भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। दानिलोव उन दोनों को वहाँ पे साथ में देख लेता है और उसे बहुत जलन होती है। दानिलोव हेडक्वार्टर पहुँचता है और वसीली के बारे में अच्छा लिखने की बजाय वो उसके बारे में लिखता है कि वसीली गद्दार बन चुका है और उसे अपने देश की कोई चिंता नहीं है। इधर एरविन सासा पे उसकी इन्फॉर्मेशन वसीली तक पहुंचाने की वजह से बहुत गुस्सा होता है और वो सासा को मार के एक पोल पे लटका देता है, ये सोच के कि ये देख वसीली उससे बदला लेने जरूर आएगा। तानिया जैसे ही सासा को ऐसे देखती है वो अपना आपा खो बैठती है और एरविन को मारना चाहती है, पर वसीली उसे रोक देता है ये कह के कि एरविन यही तो चाहता है कि हम उससे बदला लेने जाए और वो हमें मार दे। और वो एक प्लान बनाते हैं और तानिया से उसे फॉलो करने को कहता है। वसीली एरविन के पीछे जाता है और तानिया दानिलोव से कुछ फेवर मांगती है और वो दोनों सासा की मदर मिसिस फिलिपोव के पास जाते हैं और दानिलोव उनके लिए स्पेशल पास लेके आता है और वो उन्हें कंट्री से बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन सासा की माँ उसके बिना वहाँ से जाना नहीं चाहती है। दानिलोव और तानिया सासा की मौत के बारे में बता के फिलिपोव का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सासा अब जर्मन्स के साथ हैं और उनके साथ ही रहना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि रूस कभी नहीं जीत पाएगा। मिसिस फिलिपोव सासा से नाराज नहीं होती है, अगर वो सेफ है और उनके साथ ही रहना चाहता है तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है। अब दानिलोव और तानिया मिसिस फिलिपोव को बोर्ड तक छोड़ने जाते हैं और उसी रास्ते पे एक बॉम्ब उनके पास में गिरता है। तानिया इंजर होकर बेहोश हो जाती है। दानिलोव को लगता है कि तानिया मर चुकी है और वो वहां से चला जाता है, लेकिन मिसिस फिलिपोव हार नहीं मानती है और वो एक डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है और एक स्पेशल पास दिखा के कहती है कि तानिया उसकी बेटी है और उसे भी बोट में बिठा दिया जाता है। इधर वसीली और एरविन उनकी लोकेशन पे एक दूसरे को मारने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब दानिलोव वसीली के पास में जाता है और अब जब तानिया मर चुकी है तो उसे लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है करने के लिए और उसने जो वसीली के लिए अफवाह फैलाई थी और बाकी सब बातों के लिए वो बहुत शर्मिंदा है और दानिलोव मेजर एरविन की लोकेशन रिवील करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। एरविन को लगता है कि उसने वसीली को मार दिया है और वो उसके बॉडी को देख कंफर्म करने के लिए खुद ही बाहर आ जाता है। वो वसीली बीच रास्ते में ही उस पर निशाना लगाए खड़ा होता है। वो वसीली के शूट करने से पहले मेजर अपनी कैप उतार के अपनी मौत के लिए तैयार हो जाता है। एरविन को मारने के बाद वसीली राइफल और दानिलोव की बॉडी लेके वहां से चला जाता है। 2 महीने बाद जर्मन सरेंडर कर चुके होते हैं और वसीली को तानिया से एक लेटर मिलता है। वो बताती है कि वो सेफ है और एक फील्ड हॉस्पिटल में एडमिट है। जब शहर सुरक्षित लगता है तब वसीली लेटर वाले एड्रेस पे जाता है और तानिया उसे वहाँ पे मिल जाती है। वो तानिया को देख के बहुत खुश होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।